अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे चैनल पर खुशामदीद एक बार फिर। लास्ट सेशन में हमने काम किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में। ठीक है, उस पर हमने काम ख़त्म किया था। आज के इस लेक्चर से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंसर्ट। अगर आप लोग क्लिक करें इंसर्ट पर, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो उसमें मैंने इंसर्ट डिटेल के साथ पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के साथ जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है वो आप लोगों का कवर है ऑलरेडी। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आए, हाइपरलिंक भी आप लोगों का कवर है, टेक्स्ट ग्रुप भी आप लोगों का क्लियर है, और सैम्पल्स भी। इसमें सिर्फ 3 नई चीज़ें आई हैं। एक को हम पाइवट टेबल बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं चार्ट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं स्पार्क लाइन। अगर ये तीनों चीज़ें आपने सही तरीके से कवर कर ली तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों का एक बेहतरीन अंदाज से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब पर हम काम करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला जो फीचर हमारे पास आता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पाइवट टेबल। दूसरा जो इसमें हम कमांड सीखेंगे वो है पाइवट चार्ट। ठीक है, और तीसरा जो कमांड हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्पार्क लाइंस ग्रुप। अगर आप लोग ये 3 ग्रुप सही तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप लोगों का इंसर्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले पाइवट टेबल या पिवट टेबल कहते किसे है। देखिए, पिवट टेबल का मकसद होता है, ये हमारे पास बनाता है समरी टेबल। कौन सा टेबल? समरी। मतलब एक स्टैटिक रिकॉर्ड को कन्वर्ट करता है डायनामिक शक्ल में। मतलब उसको आप प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें आप सर्चिंग एबिलिटी को ऐड करा सकते हो। यही सारी चीज़ें हम पाइवट टेबल में ऐड करते हैं। इसमें हम आप लोगों के पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि जब भी आप लोग पाइवट टेबल बनाना चाहते हो उसके लिए आप लोगों के पास रिकॉर्ड का होना लाजमी है, क्योंकि विदाउट रिकॉर्ड आप लोग इसमें टेबल को नहीं बना सकते। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग रिकॉर्ड वगैरह को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, तो रिकॉर्ड सिलेक्शन के बाद हमारे पास दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फील्ड इंसर्शन। मतलब हर एक फील्ड को सही तरीके से इंसर्ट करने को हम फील्ड इंसर्शन बोलते हैं। और इसके बाद थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं असल में, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं असल में पाइवट या पिवट टेबल। तो इसके इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आज यूजेस सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखो नेम। ठीक है, यहाँ से नेम मैंने उठाया। इसके बाद जेंडर, पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन, सैलरी, और इसके बाद हम लेंगे सैलरी डेट। इस तरह हमने कुछ सेल्स ले लिए जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एंटर किया। फिर हम आएंगे यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्शन के बाद होम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर लिखना है रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे बोल्ड इटालिक कलर, इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इन चीज़ों की सिलेक्शन बनाएंगे, ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका कलर कोई सा भी आप लोग ले लें। ठीक है, और लेने के बाद यहाँ से कलर वाइट कर दें। बस इतना करना है जी आप लोगों को। उसके बाद हम एक एरिया को प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, आफ्टर द ऑल बॉर्डर सबसे पहले आप इसमें डिफरेंट नेम्स को एंटर करें। ठीक है, तो मैं नेम्स को लिखता हूँ, अली, अहमद, ठीक है, कामरान, इरफान, जावेद, नोमान, ठीक है, सलमान। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा आयशा, आमना, फातिमा एंड आलिया। ठीक है, इस तरह हमने कुछ नेम्स लिखे। अच्छा, नेम्स लिखने के बाद जहाँ पर आप लोग के पास मेल आते हैं उन सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर दो। यहाँ पर आप लोग मेल लिखो और कंट्रोल एंटर, और जहाँ से आप लोग के पास फीमेल रिकॉर्ड आते हैं वहाँ पर फीमेल लिखो, कंट्रोल एंटर, इस तरह से। फिर इसमें हम पोस्ट को एंटर करेंगे। तो पोस्ट में हमारे पास है इंजीनियर, डॉक्टर एंड एडमिन। ठीक है, इसके बाद आप लोग इन तीनों पोस्ट को आप लोग सेलेक्ट कर ले। ठीक है, सिलेक्शन इसकी बना लें अच्छे तरीके से प्रॉपरली, और फिर इससे एक कॉपी ले लें। फिर इसके बाद हम लोकेशन में एंटर करते हैं पेशावर, ठीक है, मर्दान एंड स्वान। इस तरह हम रिकॉर्ड राइट करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी मैंने यहाँ पर क्या राइट किया, 20,000, 21,000। इन दोनों को आप लोग सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर इसे कॉपी। ठीक है, इस तरह आप लोग इसमें रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सैलरी डेट, मतलब कि जिस डेट पर एक बंदे ने सैलरी जमा की हुई है, तो हम कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे, एक करंट डेट इस तरह से आ गया, ठीक है, और इसके बाद हम इससे कॉपी जो है निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन गया। अब ये तो हमारे पास एक स्टैटिक रिकॉर्ड है, मुझे इस स्टैटिक रिकॉर्ड को कन्वर्ट करना है डायनेमिक में, मतलब पाइवट टेबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल टेबल, मतलब यहाँ पर हम दे रहे थे नॉर्मल टेबल, और इस टेबल को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किस चीज़ में, पाइवट टेबल में, और उस पर हम प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टेप्स ऑलरेडी राइट किए हुए हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड चाहिए, वो हमने कर लिया है। अब फील्ड को हम इंसर्ट करेंगे और स्लाइसर और टाइमलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट की तरफ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर पाइवट टेबल में। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड इंसर्शन करेंगे। ये बहुत ही लाजमी टॉपिक है, जब भी आप लोग पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फील्ड इंसर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लाजमी है, ठीक है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं, पाइवट टेबल और रिकमेंडेड तैयार डिज़ाइन को कहते हैं। मुझे तैयार नहीं चाहिए, मुझे अपना बनाना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग पूरे की पूरी इस तरह सिलेक्शन बना लें, ठीक है, सारे रिकॉर्ड के, और सिंपली आप लोग कर दे ओके। रिकॉर्ड सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम फील्ड को इंसर्ट करना सीखते हैं। अब जब भी हम समरी टेबल बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सभी फील्ड्स को ऐड करें, इसमें जो फील्ड इंपॉर्टेंट होते हैं बस उसको ऐड करना है। नेम को उठाकर रोज़ में रख दो, ठीक है। अगर हम कॉलम में रखते तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाती, देखिए इस तरह से आती। तो मुझे ये नेम रोज़ में चाहिए। जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नेम से ऑलरेडी पता लगता है कि ये बंदा मेल है या ये बंदा फीमेल है, ठीक है, या बंदी फीमेल है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे पोस्ट की तरफ। पोस्ट में हम क्या करेंगे, कॉलम्स को ऐड करेंगे, और बंदा फीमेल भी हो सकता है जिसको हम शीमेल बोलते हैं मिलकर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन है। पोस्ट और लोकेशन को हमने ऐड किया, और इसके बाद हम आएंगे सैलरी, और सैलरी को हम कहाँ पर रखेंगे, वैल्यूज़ में। तो देखिए खुद ब खुद वो डिज़ाइन बन गया, और सैलरी डेट को फिल्टर में रखेंगे। ये फील्ड आपने याद रखनी है। बस इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग माइनस के साथ जो है इस तरह से बंद कर दें। इसके बाद आए डिज़ाइन पर, और जो भी डिज़ाइन जो भी स्टाइल आप लोगों को पसंद हो वो इसको आप सिंपली दे दें। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं आए और जो भी डिज़ाइन हमें पसंद आया हमने उसे किया। अब ये जो टेबल है ये एक नॉर्मल है, लेकिन ये जो टेबल आ गया ये समरी टेबल है। अब ये किस तरह समरी टेबल है वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसमें किस तरह समराइजेशन होती है और उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एडमिन होंगे, देखिए अब ये एक एडमिन है, ये एक एडमिन है, और ये टोटल एडमिन्स की तनख्वाह कितनी है, 75,000, ठीक है। इस तरह डॉक्टर्स ये इतने, ये डॉक्टर्स है 1,02,000, ठीक है। हमारे पास 1,02,000 रुपये इसकी जो है प्रॉपर हमारे पास डॉक्टर्स की जो है वो सैलरी है। इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो 98,000 है। तो टोटल हमारे बैंक से कितने पैसे जाते हैं, 2,75,000 इन सारे एम्प्लॉयज़ को हम तनख्वाह देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे इसमें रिकॉर्ड को सर्च करना है। ये तो रिकॉर्ड समरी आ गया अलग अलग फील्ड्स का, लेकिन अभी उसमें मुझे एक सर्चिंग फील्ड को ऐड करना है। तो उसके लिए हम एक कमांड स्टडी करते हैं, स्लाइसर एंड टाइमलाइन, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर एंड टाइमलाइन के लिए आप लोग इंसर्ट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर देखिए फिल्टर्स एक ग्रुप है, ठीक है। अब फिल्टर ग्रुप जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। या अगर आप टाइमलाइन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने इस टेबल के अंदर एक क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ स्लाइसर्स की तरफ। अब कौन कौन सी फील्ड के मुझे स्लाइसर बनाने, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड सर्चिंग बनानी है, नेम, जेंडर, पोस्ट, लोकेशन, ठीक है, और सिंपली ओके कर दो। बस इतना करने के बाद ये देखिए 4 स्लाइसर बनकर आ गए, रेडी हो गए, ठीक है। तो इस तरह आने के बाद, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले तो सेट कर लूँ। तो इसको मैंने इधर कर दिया, नेम को मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है, और व्यू की तरफ मैं आया और ग्रिड लाइन से चेक हटा दिया, ठीक है। इस तरह से ग्रिड लाइन से चेक मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे जेंडर फील्ड की तरफ। यहाँ से जो साइज़ है इसको आप थोड़ा सा वो कम कर दें, इस तरह से। कम करने के बाद इस तरह से आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लोकेशन है, इसको आप लोग साइज़ थोड़ा कम कर लें। आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा बेहतर लुक के साथ एक प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करे, ठीक है। इस तरह करने के बाद, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा।
और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। बस इतना करने के बाद हम इस पोस्ट को इस तरह से करेंगे और इसका हाइट इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको लाकर रख देंगे, ठीक है जी। आइडिया क्लियर हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद, इस तरह आने के बाद इसमें फिर हम क्या पुट करेंगे, कलर्स, ताकि डिज़ाइन आए। ये सारे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट यही चीज़ें इस्तेमाल होती है। अगर यही सही तरीके से आप लोगों ने सीख ली तो आप लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा ईजी और फास्ट हो जाएगा। इस तरह के कलर्स मैंने ले लिए, ठीक है। कारी साहब जो है वो थोड़ा गुस्सा भी होता है कि आप क्लास जो है वो लेंथी क्यों लेते हैं, लेकिन खैर हम ट्राई करेंगे कि कितना हो सके उतना हम जो है कम क्लास लें, ठीक है, क्योंकि कारी साहब का तो लाज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी दीन नामुकम्मल है, ठीक है। उससे अगर आप लोग मशवरा नहीं लेंगे, उससे आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप सीधी राह पर नहीं चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। अब ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स है। अब सबसे पहले हम सर्चिंग करेंगे बाय नेम, ठीक है कारी साहब। हम सबसे पहले कौन सी सर्चिंग करेंगे, बाय नेम। अब अगर कारी साहब आते हैं कि यहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूट में एक जो है भतीजी पढ़ती है, उसका नाम है फातिमा, ज़रा उसका रिकॉर्ड तो ढूंढ कर दो, या एक कंपनी है उसमें एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फातिमा के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए फातिमा उस कंपनी में इंजीनियर है और उसकी इतनी तनख्वाह है, ठीक है। इस तरह आप लोग अगर चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे अली का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, तो अली और इंजीनियर जो है आप लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि 20,000। इसके बाद अगर आप लोग आए, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग नोमान के ऊपर क्लिक करें तो नोमान इस तरह एडमिन आ जाएगा और 25,000 इसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को राइट कर सकते हैं, मतलब सर्चिंग कर सकते हैं। अगर मुझे बाय जेंडर सर्चिंग करना है, मुझे फीमेल का रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए, तो देखिए सारा फीमेल का रिकॉर्ड आ गया और 1,14,000 रुपये ये सारी फीमेल की तनख्वाह बनती है, ठीक है। अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेल रिकॉर्ड आ गया, तो ये पूरा एक सर्चिंग सिस्टम बन गया है, ठीक है। इसके बाद है बाय लोकेशन सर्चिंग। अगर मुझे पेशावर का रिकॉर्ड चाहिए, देखिए सिर्फ पेशावर का रिकॉर्ड आ गया। अगर स्वात का रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ स्वात का आ जाएगा। और अगर आपको बाय पोस्ट सर्चिंग करना है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे वो फीमेल चाहिए जो डॉक्टर है, तो एक बार फीमेल के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पर आओ, यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो देखिए वो सिर्फ और सिर्फ दो है, आलिया और आयशा, वो डॉक्टर्स भी हैं और फीमेल्स भी है और उनकी ये 57,000 टोटल तनख्वाह बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एक रिकॉर्ड को प्रॉपरली सर्च करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये सीखा कि हमारे पास जो है MS एक्सेल में हम पावर टेबल को किस तरह बनाते हैं, इसमें हम किस तरह डिफरेंट फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो है कि हमारे पास ऑप्शनल फीचर है टाइमलाइन। टाइमलाइन इसमें मैंने एक फीचर ऐड किया था ना, सैलरी डेट। तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैंने 11 तारीख पर किसको सैलरी दी थी, 12 तारीख पर, 14 तारीख पर, 15 तारीख पर, तो उसके लिए आप लोग क्या कर लें, उसके लिए आप लोगों ने बना देनी है जी, इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और आता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन में देखिए सैलरी डेट है ना, इसको आप लोग उठाकर ओके कर दें और इस तरह से हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद अब कौन सा भी कलर पसंद है आप दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मंथ हमारे पास कौन सा है, 11, ठीक है, तो हम डेज के ऊपर आएंगे। सितंबर तो नहीं है, हमें कहाँ पर आया, नवंबर पर, ठीक है, नवंबर पर मैं आ गया। अब नवंबर में फॉर एग्जांपल मैंने 17 तारीख को किसको सैलरी दी थी, तो अगर मैं ऊपर की तरफ आऊँ, देखिए जावेद को सैलरी मिली थी, ठीक है। इसके बाद मैंने 14 तारीख को पर किसको सैलरी दी थी, तो जिस बंदे को आपने सैलरी दी होगी, देखिए अहमद आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सर्चिंग बाय डेट भी करा सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो ये आप लोगों की थी आज का लेक्चर जो कि था अबाउट किस चीज़ के बारे में, पावर टेबल और उसके जितने भी फीचर्स हैं और इसके जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।